के अति पिछड़ा आरक्षण बचाव संघर्ष मोर्चा ने यह तय कर ली है कि आगामी आने वाले चुनाव में हम अति पिछड़ों को जागरूक कर देंगे। हमारे हर प्रखंड के दो नौजवान यहाँ आएंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करके और अपनी भागीदारी में सुनिश्चित करेंगे। हम लोग शुरू करें। क्यों पड़ी? पिछले 9 वर्षों से कम और बेसी हम लोग आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत इसलिए हैं कि 2015 में बाबू नीतीश कुमार जी की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे समाज का ताना बाना जो था प्रभावित हुआ। अभी तांती समाज का भी देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट से जो रिटर्न किया गया शेड्यूल कास्ट से फिर उनको ईबीसी में डाला गया, वह भी 2015 की भी घटना है। अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाला गया, वो भी 2015 के नीतीश बाबू का ही ये सब करामात है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम लोगों ने यह तय किया है कि आगामी 3 और 4 मई 2025 को राजगीर का जो कन्वेंशन सेंटर है RICC का, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन का हम लोगों ने तय किया है। आज तक अति पिछड़ा समाज का इतने बड़े पैमाने पर लगभग बिहार के हर जिलों से 2000 प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 3 और 4 मई को राजगीर में। तो यह पहला मौका है जब 3 और 4 मई को पूरे बिहार के चुने हुए अति पिछड़ा वर्ग के, मूल अति पिछड़ा वर्ग के साथी एक साथ मंथन चिंतन करेंगे अति पिछड़ों पर। अब क्यों करेंगे? 2023 में जाने या अनजाने नीतीश बाबू ने और तेजस्वी जी ने मिल करके जातीय गणना कराई। उस जातीय गणना में जो आंकड़े आपके सामने आए, वह आंकड़े, हालांकि बहुत सारे जातियों को उस पर ऑब्जेक्शन भी है, मैं उसे डिबेट पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आंकड़े अभी आए हैं उस आंकड़े को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग 36.01 उस समय का, जबकि उस समय तांती समाज शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में थे, लगभग 1.7%। अगर उसको हम आज की तारीख में ईबीसी में आ गए हैं तो उसको अगर हम साथ जोड़ें, अपने आबादी के साथ शेड्यूल कास्ट से वापस आ गए हैं, तो लगभग 38% आबादी के साथ सबसे बड़ा वर्ग बिहार में अति पिछड़ा समाज है। दूसरे नंबर पर आता है पिछड़ा समाज। पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% उस आंकड़े में दर्शाई गई है। और तीसरे है दलित वर्ग के लोग 19%, 18-19% के आसपास, 18.5-19%। और चौथा वर्ग है अल्पसंख्यक वर्ग, उसमें पिछड़े और अगड़े दोनों मुस्लिम को जोड़ेंगे तो उनका भी 16-17% के आसपास आबादी। और 5वां वर्ग है सवर्ण, जिनका हिंदू के अगर सवर्ण जातियों की संख्या देखें तो 10.4 के आसपास है। मैं नहीं कह रहा, ये जाति गणना का जो आंकड़े 2023 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुए उसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए कोई बुरा नहीं माने कि रामबली जी ने अपने से ये सबको तय कर दिया, ये मेरी बात नहीं है। मैं उस किताब के जो आंकड़े हैं जिसको सरकार ने ऑथेंटिकेट किया है, वो जिम्मेवारी ली है कि मैं सर्वे किया हूँ और सर्वे का रिजल्ट फलाफल ये है। तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग है अति पिछड़ा, और सबसे ज़्यादा हाशिए पर, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, हर कसौटी पर जब उसको हम देखते हैं तो सबसे फिसड्डी वह अति पिछड़ा वर्ग के समाज है। तो आखिर आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी जो आरक्षण की धारणाएं थी, जो होल्टर आयोग के समय से, यानी 1892 से जो आरक्षण की बात की गई अंग्रेज के ज़माने से लेकर के आज तक कई आयोग बने, उसके बाद काका कालेलकर आयोग बना, मंडल कमीशन बना, मुंगेरी लाल आयोग बना बिहार में, बावजूद इसके
जो लोग हाशिए पर थे वो और हाशिए पर होते जा रहे हैं। तो आरक्षण की धारणा जो है वह लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने अब सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं, हम लोग सत्ता मांगते हैं कि जब सबसे बड़ा वर्ग है तो सबसे उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मन में एक परिकल्पना थी कि बहुजन का वोट ज़्यादा है, गरीब का वोट ज़्यादा है, तो वोट का राज मतलब छोट का राज आएगा। लेकिन आज भी छोट जो है हाशिए पर है। तो इस पर विचार करने के लिए हम लोगों ने राजगीर में कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन के लिए जुट रहे हैं। उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के विद्वान उसको संबोधित करेंगे। कुछ JNU के हैं, कुछ जामिया मिलिया के हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ पटना के भी नामी गिरामी नामचीन चेहरे हैं, जो हम तमाम लोगों को यह गूढ़ बताने का काम करेंगे कि आखिर क्या क्या वजहें हैं जिसके वजह से हम आज मुख्य धारा में नहीं हैं। हमारा वोटिंग पावर है, हमारी संख्या है, लेकिन हम आज हाशिए पर हैं। और पहले तो मैं इसलिए बता दूं एक बात और, कि अभी 2015 से लेकर के हम लोग ने शुरू में कहा कि आंदोलनरत है, ये तो हो गई जनरल बात। लेकिन स्पेसिफिक बात क्या है कि 3 जातियां अपेक्षाकृत संपन्न जाति, जबकि उन 3 जातियों के बारे में उस समय के आयोग ने कहा था कि तेली समाज जो है आबादी में तीसरी बड़ी जाति है और अपेक्षाकृत शैक्षणिक आर्थिक रूप से संपन्न है। अब उसको पता नहीं किन कारणों से, मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि राजनीतिक कारणों से, लेकिन सबको पता है संवैधानिक बात कि किसी भी जातियों का धारा 308 अनुच्छेद 340 जो है उसके मुताबिक स्पष्ट व्याख्या दी गई है संविधान में कि किसी जातियों को डालने का या निकालने का आप आयोग बना करके उसको सर्वे करके निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। लेकिन यह वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए 2015 में यही नीतीश सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ अपेक्षाकृत 3 संपन्न जाति, तेली, तमोली और डांगी तो जाति और संपन्न था, वो तो सवर्ण के कैटेगरी के उसको हम लोग मानते हैं, इसलिए कुशवाहा से भी ऊपर श्रेणी उनकी है। उनमें विधवा विवाह नहीं होता था, पुनर्विवाह नहीं होता था, और सारे के सारे वो लैंड ऑनर थे, वो लैंडलॉर्ड थे। तो वैसे जातियों को मूल अति पिछड़ा में पता नहीं नीतीश कुमार जी क्यों डाली, समझ में अभी तक हम लोग को नहीं आता है। 9 वर्षों से हम लोग न्यायालय का रास्ता अपनाए हुए हैं, अभी न्यायालय में भी मामला लंबित है, और दूसरा हम लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए कर्पूरी ग्राम से हम तमाम साथी देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, वे पदयात्रा किए थे हजारों की संख्या में कर्पूरी ग्राम से पटना तक। पटना में सम्मेलन हुआ था, लेकिन बावजूद इसके नीतीश सरकार पर जू नहीं रहेगा। तो हम लोग तय किया है कि यह प्रशिक्षण शिविर के बाद भी एक बड़ा कार्यक्रम पटना की सड़कों पर करेंगे प्रशिक्षण शिविर होने के बाद, ताकि नीतीश सरकार को दिखा सके कि यह जो अति पिछड़े की ताकत है वह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगी। अब अपने अधिकारों के लिए वोट का चोट से भी आपको दिखाने का काम करेगी। अब वोट बहुत नजदीक में है, 4-6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो अंतिम जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने 50,000 साथियों के साथ विधानसभा का घेराव भी करें। वह मेरा अंतिम होगा। उसके पहले बिहार के हर प्रखंडों में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, मूल अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नीतीश भगाओ नारा हम लोग लगाएंगे, और उस नारा को अंतिम जो रूप होगा वह विधानसभा का घेराव में उसको हम लोग समाप्त करेंगे। यानी किसी भी कीमत पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट से तांती समाज को निकाला गया, यह सर्वविदित रूल है कि शेड्यूल कास्ट के सूची में राज्य सरकार को डालने का निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बावजूद इसके नीतीश की सरकार ने केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट को, राष्ट्रपति को आंख में धूल झोंक करके तांती और दतमा समाज को शेड्यूल कास्ट में डाला। नतीजा क्या हुआ? बड़ी चोर बाजारी करके नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी।
सुप्रीम कोर्ट का जो डबल बेंच का निर्णय आया है वह नीतीश सरकार के लिए तमाचा है। आनन फानन में उसको फिर ईबीसी में डाला गया, लेकिन 9 वर्षों में जो 9 वर्ष 2015 से लेकर के 2024 तक जो 9 वर्षों में शेड्यूल कास्ट के सीट पर तांती समाज के जो आसीन हुए हैं नौकरी में या पंचायती राज व्यवस्था में या वगैरह वगैरह जहाँ भी, तब अब इनको पुनः